गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेपरेशन के टाइम जब आपका डिवाइन मास्कुलिन आपसे रन कर जाता है तो उसी टाइम आपको यानी कि डिवाइन फेमिनिन को ऐसा क्या करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका डिवाइन मास्कुलिन आपको चेस करेगा। ओके, तो आप अगर रनर चेसर की फेज़ में हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, तो गाइज़, यहाँ मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगी कि जो चेसर ट्विन होते हैं यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है, वो जब तक अपनी ट्विन को पूरी तरह चेस करना बंद नहीं कर देते हैं तब तक आपका डिवाइन मास्कुलिन आपसे रन करता रहेगा। ठीक है, इसलिए आप अगर एक डिवाइन फेमिनिन है एंड आप अभी भी अपनी ट्विन को चेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उन्हें चेस करना बंद करिए। ओके, ठीक है। एंड मुझे पता है कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप उन्हें पूरी तरह चेस करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी आपको हर वक्त उनकी तरफ खींचती रहती है। ठीक है, इसलिए आप 7 सेकेंड वाली टेक्निक को अप्लाई करके अपने आप को टास्क दीजिए। मतलब 7 सेकेंड तक आप अपने माइंड में खुद के बारे में सोचिए। ठीक है, खुद को कैसे ग्रूमिंग करेंगे, खुद को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, खुद का इनोवा कैसे करेंगे, खुद को अपनी हाईएस्ट वर्जन में कैसे लाएंगे, आपको 7 सेकेंड तक आपके बारे में सोचना है। ठीक है, एंड देन आपको धीरे धीरे इस टाइमिंग को बढ़ाना है। ठीक है, आप 14 सेकेंड एंड देन 21 सेकेंड ऐसे करते करते आप इस टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। ओके, आप अगर 1 मिनट तक खुद के बारे में कंटिन्यूसली सोच लेते हैं, मतलब किसी और की ख्याल आपकी माइंड में नहीं आनी चाहिए 1 मिनट तक, तो आई एम श्योर कि आप आपकी माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, अपनी माइंड के जो भी थॉट्स है, जो नेगेटिविटी आ रही है, आप उन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा बट ये ज़रूर काम करेगा। ओके, आप अगर एक दिन में 24 आवर्स उनके बारे में सोच रहे हैं तो इस 7 सेकेंड वाली टेक्निक को अप्लाई करके खुद की माइंड को खुद टास्क दीजिए। ठीक है, जब उनकी ख्याल आपको लगातार आए तो उसी टाइम आप खुद को कोई ना कोई टास्क ज़रूर दीजिए कि जब तक आप ये काम कंप्लीट ना कर लेते हैं तब तक आपकी माइंड में किसी और की ख्याल तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। एंड टास्क करते वक्त आप ये प्रॉमिस करिए कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं ये काम करके दिखाऊं, तभी जाके आपका माइंड पूरी तरह उस काम में फोकस हो जाएगा और आप उस काम को कंप्लीट करके ही रहोगे। ओके, क्योंकि जब प्यार की बात आती है ना तो इंसान कुछ भी कर सकती है। ओके, आप अगर खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे तो किसी और के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। चेस करना तो दूर की बात है। ठीक है, जब आप एनर्जेटिकली चेस करना बंद कर देते हैं तो फिजिकली चेस करना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी माइंड किसी चीज़ को चेस करना बंद कर देती है तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस चीज़ को चेस करना बंद कर देती है। ओके, एंड यह मैं आप लोगों को मेरा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगी कि मैं कैसे अपनी डिवाइन मास्कुलिन को पूरी तरह चेस करना बंद किया एंड खुद को कैसे एक्सप्लोर किया, खुद का इनर वर्क कैसे किया। ओके, देखिए गाइस, हम सबके अंदर ऐसी कोई एक क्वालिटी होता है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है, राइट। वही हमारी पहचान होती है। ठीक है, तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसे क्वालिटीज़ थे जिन्हें मैं कभी भी दुनिया के सामने एक्सप्लोर नहीं किया था। ठीक है, तो जब हम दोनों के बीच रनर चेसर का फेज ज़ोर शोर से चल रहा था, मतलब आज हमारी बात होती है तो दूसरे दिन अगर मैं उसे कॉल करूं या फिर मैसेज करूं तो वो मुझे इग्नोर कर देता है। ठीक है, जो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी, मतलब उससे मुझसे जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होता है वो चीज़ें जब तक मैं फुलफ़िल नहीं करती हूँ तब तक हम दोनों के बीच बातें चलती है। एंड जब उसे मुझसे वो चीज़ें मिल जाती है तो उसके बाद वो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एंड चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता था। एंड ये चीज़ें जब बार बार रिपीट हुआ तो एक ऐसा टाइम आया जब मुझे खुद रियलाइजेशन हुआ कि क्या मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या सच में मैं इतनी बोरिंग हूँ, इतनी मतलब बुरा इंसान हूँ। जो पर्सन मुझसे बात करने के लिए रात भर जाग रहा था वही पर्सन आज मुझे इग्नोर कर रहा है। मतलब मेरे साथ बात करने के लिए वो पर्सन कोई ना कोई बहाना देके, कोई रीज़न देके चला जाता है। ठीक है, जो चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता था उसी टाइम, मतलब उसकी बिहेवियर से मैं अंदर से पूरी तरह मर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि
वो पर्सन शायद मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। ओके, तो उसी चीज़ को सोच सोच के मैं एक दिन पूरी रात रोती रही, मतलब कंटिन्यूअसली मैं 8 से 9 घंटे रोती रही। एंड देन सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि मैं उस पर्सन की वजह से पूरी रात रोती रही, मुझे इतना पेन मिला, उसके बारे में सोच सोच के मैं मतलब पेन में छटपटाती रही। बट उसे तो मेरी पेन फील नहीं हुआ, तो मैं क्यों उसके लिए ये सब फील कर रही हूँ, मैं क्यों उसके लिए पेन में रहूँगी। एंड उसके बाद मैं खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मुझे धीरे धीरे मेरी खुद की क्वालिटीज़ दिखने लगी, जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर दब गया था। मैं उन सारे क्वालिटीज़ पर काम किया। ठीक है, अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अपने अंदर अपनी जो इनर वर्क है उसको करना स्टार्ट किया। ओके, जैसे कि आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग में बहुत इंटरेस्टेड है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड एंकरिंग, मतलब थोड़ा मैं ग्लैमर टाइप की हूँ। ठीक है, तो ये सब बहुत मुझे पसंद है। ओके, तो उसके बाद मैं खुद को ग्रूमिंग करना स्टार्ट किया। वो मुझे जितना पेन दिया था, उन सारे पेन को याद कर कर के मैं खुद को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, खुद का इनर वर्क करना स्टार्ट किया। एंड जब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आती थी तो उसी टाइम में पेंटिंग करने बैठ जाती थी। ठीक है, तो पेंटिंग में मेरा पूरा दिन निकल जाती थी। या फिर मैं स्टोरी राइटिंग करती थी, मेरे साथ आज तक क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो पर्सन मेरे लाइफ में क्यों आया है, मतलब मेरी जो लाइफ की स्टोरी है, मैं खुद मेरी लाइफ की स्टोरी अपनी डायरी में लिख देती थी। ठीक है, एंड उससे मेरी टाइम गुजर जाती थी। ठीक है, ऐसे करते करते मैं उसे चेस करना पूरी तरह बंद कर दिया। एंड जब उसके बारे में जानने की मन करता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब मेरी थॉट्स उसके माइंड में चल रही है या नहीं, तो उसी टाइम में मेडिटेशन में बैठ के अपनी एनर्जी को एंड उसकी एनर्जी को रीड करने की कोशिश करती थी। ठीक है, ऐसे करते करते मुझे मेरी इंट्यूशन से, मेरी ड्रीम के थ्रू पता चल जाता था कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है मेरे बारे में। एंड देन मैं ये चैनल ओपन किया एंड मेरी जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो गाइज़ मेरी जो स्टोरी है, मैं भी आप लोगों की जैसा इन सारे फेज़ में गो थ्रू कर चुकी हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में भी ये जो सेपरेशन का फेज़ है, ये पेन, ये रनर चेसर, ये सारे फेजेस में मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ। ठीक है, एंड हम दोनों का जो पहला सेपरेशन था वो 6 महीने तक चला, मतलब 6 महीने तक कोई भी मैसेज नहीं, कोई भी कॉल नहीं। ठीक है, मतलब मैं बस उसे सोशल साइड में थोड़ा स्टक करती थी, बट उससे कोई भी मतलब कुछ भी मैसेज में रिसीव नहीं कर पाती थी। एंड देन जो सेपरेशन था वो था पूरे 9 महीने तक। ठीक है, एंड ये जो 9 महीने का जो सेपरेशन है, ये पूरी तरह साइलेंट जोन में चला। मतलब मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है, वो मेरे बारे में सोच रहा है या फिर नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी शादी हो गई है। ठीक है, तो उसी टाइम मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगी एंड मुझे ड्रीम के थ्रू बहुत सारे चैनलिंग मिलती थी, बहुत सारे एनर्जी में रिसीव करती थी उसकी, मतलब डिवाइन के साथ मैं पूरी तरह अलाइनमेंट में आ गई थी उस सेपरेशन के टाइम। ओके, तो उसी टाइम मेरी जो सिचुएशन थी, मुझे भी बहुत पेन मिला। ठीक है, उस पेन को मैं यहाँ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मैं कैसा फील करती थी। ठीक है, जो भी लोग इस साइलेंट जोन में है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप लोगों को जैसा फील हो रहा है ना, मैं भी आप लोगों की एनर्जी को फील कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में गो थ्रू कर चुकी हूँ। बट उस टाइम में अपना इनोवा किया, अपने आप को दुनिया के सामने एक्सप्लोर किया, अपनी इनर ग्रोथ पे काम किया। ओके, तो इस 3D में तो हम दोनों का सेपरेशन हो गया था, मतलब हम दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, बट एनर्जेटिकली मैं उसे हर वक्त फील करती थी। ठीक है, मतलब हम दोनों हमेशा एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड थे। एंड उसके बाद जब मैं उसे पूरी तरह एनर्जेटिकली चेस करना बंद कर दिया, तो उसके बाद उसकी तरफ से उसने मुझे कांटेक्ट किया। ठीक है,
एंड उसी बीच मेरी जॉब भी लग गई थी, मैं फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल भी हो गई थी, अपनी काम में फोकस्ड थी। एंड देन हमारी यूनियन हुई। इसलिए आप उन्हें चेस ना करके आप खुद की ग्रोथ पर काम करिए, खुद का इनर वर्क करिए। पहले अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, एक्शन की एनर्जी में आइए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको अपनी दोनों डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस में लाना है। ओके, उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, आपको उनकी सारे गलतियों को माफ़ करके उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करना है। क्योंकि वो अगर आपको इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने हाईएस्ट वर्जन में नहीं आ पाओगे। ये एक प्रोसेस है। ओके, इसे एक्सेप्ट करिए एंड खुद का इनर वर्क पहले कंप्लीट करिए। इनर वर्क करते करते आप जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपके लिए एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको खुद लगेगा कि आप उन्हें पूरी तरह चेस करना बंद कर चुके हैं। तो उसके बाद आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपसे रन करना बंद कर देंगे। ओके, एंड देन वो आपको चेस करना शुरू कर देंगे। वो आपको देखने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या हो रही है। ओके, क्योंकि जब आप आपकी सबसे हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हैं तो आपकी एनर्जी उनको आपके ओर अट्रैक्ट करती है। ओके, इसलिए सबसे पहले आप खुद का इनर वर्क करिए एंड अपने आप को अपनी हाईएस्ट वर्जन में लाइए। ओके, सो गाइज़, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।